लेकर बड़ा इस समय शोर मच रहा है, क्या मामला आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? मामला ये है कि नगर निगम के द्वारा एक बुद्ध सिंह करके हैं, बुद्ध सिंह के पिता के मृत्यु उपरांत उनकी मां को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई। फिर उसके बाद पिता के मरने के बाद मां को मिली, फिर उसके बाद बुद्ध सिंह को मिल गई। एक के मरने पर दो लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। फिर उसके बाद दूसरा ये हुआ कि उनकी मां बुद्ध सिंह की मां रिटायर हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दिलवा दी। ये नगर निगम का इस तरह की व्यवस्था है कि एक के मरने पे अनुकंपा नियुक्ति एक को मिलती है, पर रिटायरमेंट होने पर किसी को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती है। ये दिलवा दी गई। उसके बाद इनका जो प्रकरण है, इस प्रकरण में जो जांच हुई थी, उस जांच में माननीय न्यायालय को इन्होंने गुमराह किया। न्यायालय को जानकारी नहीं दी गई कि इनकी जांच जो हुई है वो जांच सत्य है कि ये फर्जी पाए गए, और जब इनको फर्जी पाया गया तो इनकी जानकारी वहाँ उच्च न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को भेजना चाहिए, इन्होंने नहीं भेजा। अब रिट पिटीशन दायर की गई है, उस रिट पिटीशन में इनको जानकारी मांगी गई तो नोटिस जारी हुई है। तो अब ये पगलाए हुए हैं और ये धमकी देते हुए भाग रहे हैं कि हम जान से खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जरा दे दें। आपके नगर निगम में आप वहाँ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इतना भारी भ्रष्टाचार, मतलब एक अपचारी जो अपचारी बालक है जिसको अपराधी बनाया गया जी, वो वहाँ नौकरी कर रहा है जी। तो ऐसे कितनी नियुक्तियाँ होंगी? ये सब इन्हीं के द्वारा करवाई गई, बुद्ध सिंह के द्वारा ही करवाया गया है। 14 साल के लड़के को नियुक्त करवा करके आप लोग एक तरफ से अगर जानकारी एकत्रित करेंगे तो इनके कम से कम 150 लोग पाए जाएंगे फर्जी। उस फर्जी में ये अधिकारियों से दबाव बनाते हैं और अपना काम फर्जी तौर पे करवा लेते हैं। तो मेरा ये है कि ये अनुकंपा नियुक्ति जो हुई है इनकी वाइफ की वो गलत है। दूसरी बुद्ध सिंह की जो जांच हुई है उसमें दोषी है, उसको बर्खास्त होना चाहिए, मेरा ये निवेदन है। आज आपको कौन जान से मारने की धमकी दे रहा है? बुद्ध सिंह के द्वारा, बुद्ध सिंह के परिवार के लोग। ऐसी क्या ये जो प्रकरण मैंने दायर किया है, रिट दायर की है माननीय उच्च न्यायालय में, ये सभी कागज लगा कर उपलब्ध कराए हैं, तो इससे रुष्ट होकर के ये मेरे परिवार को, मेरे को जान से खत्म करने की साजिश रच। ये कई वर्षों से चल रहा, लेकिन आज तक न आज के मामले में नगर निगम जानकारी दे पाया, न पहले के मामले में न्यायालय में जानकारी दिया। तो क्या मानते कि नगर निगम में बहुत तेजी से घोटाला इस मामले? हाँ, बहुत तेजी से घोटाला, ये मानता हूँ। तो क्या इसके लिए आप लोग, क्योंकि किसी को तो मिलना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग क्या आवाज उठाएंगे? अगर देखिए न्याय नहीं मिलेगा तो इस प्रकरण को मैं माननीय उच्च न्यायालय में अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाऊंगा, और जब तक इस प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। अभी आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगाया गया था बुद्ध सिंह के द्वारा ही कि कुछ आप लोगों के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया नगर निगम। वही नोटिस जो आई हुई है माननीय उच्च न्यायालय से, जो नोटिस आई है उसी से रुष्ट होकर के वो अनर्गल बात करता है, जबकि जो सच्चाई है मेरे परिवार के लोगों की जो नियुक्तियाँ हैं वो अमलक है। आप लोग जा करके रिकॉर्ड देख लीजिए, नियुक्ति हुई थी, बाकायदे विज्ञापन निकला, बाकायदे इंटरव्यू हुआ। ऐसा कोई फर्जी काम मेरे द्वारा न किया गया है, न मेरे परिवार के द्वारा किया है। जो लगाया गया है आरोप वो निराधार है। तो अभी जो फर्जी नियुक्तियाँ हैं नगर निगम में, सीओ ने जांच मांगी तो उसमें पेपर नहीं पाए गए, तो इसके लिए आप लोग क्या आवाज उठा रहे हैं? कि उठाऊंगा, न्याय होना चाहिए, हर कर्मचारी को न्याय मिलना चाहिए। अगर गलत है तो गलत है, मैं इसके लिए अमरण अनशन में भी बैठ सकता हूँ ऊपर तक। इसके पहले आपको जानकारी थी कि वो नाबालिग लड़का वहाँ था? नहीं, ये जानकारी नहीं थी। इस छापने से कोई जानकारी हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराई जाती, अगर मैं मांगता भी हूँ तो नहीं दी जाती। अब सूचना के अधिकार में ये भी एक जानकारी मिली है कि बुद्ध सिंह के द्वारा 35-36 हज़ार रुपये का गबन किया हुआ 15-16 में, अभी तक उसका समायोजन नहीं करवाया। ये भी जानकारी मैंने मांगी हुई है। मेरे को जानकारी उपलब्ध हो जाएगी तो मैं आप लोगों को सबको उपलब्ध करा दूंगा।